बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राणेश राज रसिक हृदयेश्वर के कोमल नूरी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। हम सब के हृदय में उन चरणों की सुगंधी आने लगी है सुंदर साथ जी। आइए आज हम सुनेंगे श्री महामती कहे है साथ जी। ये जो बीतक चल रही है ना, ये हमारी बुनियाद है सुंदर साथ जी। अपनी बीती हुई बातें भुलाकर इन बीतक को याद कीजिए। अपने मन से द्वेष ईर्ष्या सब मिटाकर, जो भी पास्ट में हुआ हो सब कुछ मिटाकर, जो भी बुरी यादें आती हो उनको हटाकर अपनी ये बुनियाद हम सब सुंदर साथ जी याद करेंगे। तो श्री बीतक साहब से पहले हम चलते हैं बहुत ही सुंदर वाणी गायन, अति सुंदर ममता जी। प्रणाम जी ममता दीदी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आप शुरू कर सकते जी बेटिया रानी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर फगवाड़ा से, बहुत सेवा भावी सुंदर साथ। बहुत टाइम के बाद मैं उनको देख रही हूँ आज, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। प्रणाम जी, आप शुरू कीजिए। बोलो श्री सतगुरु प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सन्मंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जा। सन्मंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। सन्मंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। अब चल बल मोहे क्या करे, अब चल बल मोहे क्या करे। मोह आदते दियो उड़ाए, मोह आदते दियो उड़ाए। सन्मंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। सन्मंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। दर्द जो तेरे दुलार कर डार्यो सब नास। दर्द जो तेरे दुला कर डार्यो सब नास। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम बिलास। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम बिलास। सन्मंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जा। सन्मंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। बिरह न छोड़े जीव को, जीव आस भी पियो मिलन। बिरह न छोड़े जीव को, जीव आस भी पियो मिलन।
पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन, पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन, सन्नमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए, सन्नमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए, मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राखो जी, मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राखो जी, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने जी, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने जी, सन्मंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए, सन्मंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए, तुम आए सब आया दुख गया सब दूर, तुम आए सब आया दुख गया सब दूर, के महामती ए सुख क्यों कहूँ जो उदय मूल अंकुर, के मामती सुख क्यों कहूँ जो उदय मूल अंकुर, सन्मंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए, सन्मंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए, अब छल बल मोह का करे, अब छल बल मोह का करे, मोह आदते दियो उड़ाए, मोह आदते दियो उड़ाए, सन्मंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज, यदि कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। ममता दीदी, गलती के तो कोई चांस ही नहीं होते। राज जी की वाणी गानी हो, उनके बारे में कुछ बोलना हो, अपने भाव व्यक्त करने हो, वो तो पिया जी की बात होती है, उसमें कोई गलती नहीं। बहुत 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 सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंदिर में भी जरूर जरूर गाते रहिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपका हाँ जी, आशीर्वाद जी का बना रहे। प्रणाम जी। धनी जी का, उनकी मेहर, सतगुरु जी का आशीर्वाद आपके हृदय में बैठे धनी जी के चरणों में। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी। अब हम चलते हैं किरण दीदी की तरफ। किरण दीदी, आप अलग से आए हो या फिर अनिल भाई के पास ही बैठे हैं आप? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। प्रणाम जी। किरण बेन, हाँ जी। मुझे लगता है कि किरण दीदी नहीं है शायद, क्योंकि अनिल भाई का कैमरा भी ऑन नहीं है। कोई बात नहीं, जैसे जैसे पिया जी का हुक्म होता जा रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम चलते हैं सुंदर साथ जी, जो हमारी बुनियाद, जो ये बीतक है ना, उनकी तरफ हम सब सुंदर साथ जी चलेंगे। गांगजी भाई से मिले हैं। सुंदर साथ जी, आपको पता है धनी जी को, देवचंद्र जी को, यानी के
तन जो देवचंद्र जी का लिया है उन्होंने, उनको दर्शन कैसे हुए? सबसे पहले थैंक यू सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी गांगजी भाई से मिले हैं और रोज उनसे चर्चा हो रही है, रोज आपस की बातें हो रही हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं। देवचंद्र जी उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जो ब्रज रास की चर्चा हम श्रीमद् भागवत में कांजी भट्ट से सुना करते हैं, तो वो ब्रज रास कहाँ पर अखंड है? क्योंकि ये तो सारे महाप्रलय में नाश होने वाले हैं 14 लोग। तो ऐसे प्रश्न सुनकर जिज्ञासा और बढ़ती जाती है। गांगजी भाई अब उनको पता लग जाता है कि ये तो अलौकिक कोई स्वरूप इनके अंदर है और ये अलौकिक ज्ञान चर्चा सुना रहे हैं। कुछ दिन तक ये दिनचर्या बनी रहती है सुंदर साथ जी, घंटों घंटों खड़े रहते हैं, धाम की बातें करते रहते हैं दोनों। ना गांगजी भाई का दिल भरता है, ना ही देवचंद्र जी कहने से प्रवाह में बोलते चले जाते, क्योंकि अंदर धाम धनी विराजमान है। अब तो गांगजी भाई उनको अक्षरातीत के रूप में पहचान लेते हैं और कहते हैं कि धनी अब मैं आपके बिना रह नहीं सकता, अब आप मेरे घर चलिए, ताकि हर समय हर घड़ी जब मैं चाहूं आपके दीदार करूं, जब चाहूं आपसे बातें करूं। अब ये एक पहर या कुछ समय से मेरा नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा, पिया जी मेरे घर आके वहीं पर ठहरिए। तो उनकी पत्नी सुंदर साथ जी, आपको याद है ना, श्री देवचंद्र जी की पत्नी का नाम लीलबाई, माता का नाम कुंवरबाई, पिताजी का नाम मत्तू मेहता जी। और पत्नी जो लीलबाई हैं, बेटा और बेटी सुंदर साथ जी बिहारी जी और जमुना जी। पत्नी बेटा बेटी सबको लेकर कहाँ चले जाते हैं देवचंद्र जी? उनके घर रहने के लिए चले जाते हैं, इतने प्रेम से। हम यदि पिया को पुकारेंगे, हमने तो पुकारा भी नहीं, तब भी हमारे हृदय में घर करके बैठ गए, हमारे आत्म हृदय में पहले ही बैठ गए सुंदर साथ जी। हमने तो उनको पुकारा भी नहीं, पुकारेंगे तो क्या सामने नहीं आ जाएंगे पिया जी, जो एक पांव पर खड़े हैं हमारे लिए कि तेरी एक पुकार और मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा। देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान जो अक्षरातीत है ना, ना केवल श्री बीतक साहब ने सुंदर साथ जी, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी का जो प्रकरण हमने पढ़ा था, रास और ब्रज की लीलाओं को समझने के लिए प्रकट वाणी सुंदर साथ जी, उनमें इस प्रकरण को बहुत सुंदर लिखा गया है। कहते हैं, तब श्री मुख वचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ काढ़नो अपनो साथ, माया मिने आई सृष्ट ब्रह्म, सो बुलावन आए हैं हम। अब क्या कहते हैं? श्री राजी कहते हैं, तब श्री मुख वचन कहे प्राणनाथ, यानी के हमारे धनी जी ये वचन, देवचंद्र जी का तन जरूर दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी, श्यामा जी की आत्म जरूर है, पर बोल कौन रहा है? हमारे धनी बोल रहे हैं उनके मुख से कि अपने सुंदर साथ को जो कि इस खेल में आ गए हैं उनको काढ़ना है, इस खेल से निकालने के लिए मैं आया हूं, एक एक को खोज निकालना है। हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्ट लेने घर धाम, तब गांगजी भाई पायो अचरज मन। कौन मानसी पार के वचन?
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। बहुत आश्चर्य हुआ उनको कि ये बातें सुनकर, ये पार के वचन सुनकर धनी मानेगा कौन। इतने आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी बातों को, वो तो फिर भी श्रीमद् भागवत सुनते थे, थोड़ा बहुत उनको ब्रजरास के बारे में पता था। सोचिए जिनको ये भी ना पता हो वो कहाँ से इन बातों को मानेंगे। कह्या ब्रह्म सृष्ट क्यों मिलसी, चाल तुम्हारी क्यों चलसी। क्यों ऐसी वो चाल चलेगी और कैसे मिलेगी, कैसे आपके चरणों में आएगी। मोहजल पूर तीखा अति जोर, नख अंगुरी को ले जाए तोर। सुंदर साथ जी कहते हैं ये मोह जल जो है यहाँ ऐसा तीखा है, ये ऐसा तीक्ष्ण है कि अंगुली में जो नख होते हैं ना, नाखून होते हैं, अंगुली में से नाखून भी खींच कर ले जाता है। इसका जोर इतना तेज है, अंगुली को ही तोड़ जाता है, उन नाखूनों को खींच लेता है उसमें से। सुंदर साथ जी भव सागर में डुबो देता है। ये कह रहे हैं कैसे ब्रह्म सृष्टियां आएंगी। अब भव सागर का वर्णन बड़ा सुंदर करते हैं। कौन? गांग जी भाई कर रहे हैं। तरंग बड़े मेर से होए, इत खड़ा न रहने पावे कोय। लहरें पर लहरें मारे घेर, माहे देत भमरिया फेर। इस मोह सागर ने तो सुमेरु पर्वत के समान ऊंची ऊंची तृष्णा की लहरें इसमें उठा करती हैं पिया जी। उन लहरों के बहाव से टकरा कर कोई खड़ा ही नहीं रह पाता। आपके चरणों में आकर अक्षरातीत की इन बातों को कोई कैसे मानेगा। एक एक लहर भवसागर की सुमेरु पर्वत पर भी ऐसा प्रहार करती है, और गोलाई में घूमता हुआ जो भंवर होता है ना, उसमें पड़कर तो सारे डूब जाते हैं। इन इच्छाओं के वशीभूत होकर मानव उसी में डूब जाता है। भला आपकी बातों को, इन सुंदर ब्रजरास की बातों को, इन जागनी की बातों को, वो परम धाम की बातों को कौन मानेगा धनी जी। आड़े टेढ़े माहे बहवट, विकराल जीव माहे विकट। दुख रूपी सागर निपट, किनार बेट ना काहू निकट। बहुत प्रयास करने पर ना तो कोई किनारा मिलता इस भव सागर का। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा हुआ ये मानव, ये जीव कहाँ इस तरफ लग पाएगा। निश्चित रूप से बहुत दुख भरा ये संसार है, इसमें से निकलना तो बहुत मुश्किल है। ऊंचा नीचा गहरा गिरदवाए, कठन समया इत पहुंचा आए। हाथ न सूझे सिर ना पाए, इन अंधेरी से निकस्यो ना जाए। इस प्रकार का सुंदर साथ जी ये संसार है। कभी गहरा है, कभी ऊंचा है, कभी नीचा है, और कभी गिरदवाए। सुंदर साथ जी आस पास हमारे सुख और दुख ने ऐसा घेरा बना रखा है। कभी उतार आते हैं, कभी चढ़ाव आते हैं, कभी गहरा हो जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी सुख घेर लेता है, कभी दुख घेर लेता है। समय मिलता ही नहीं, पिया के लिए समय मिलता ही नहीं। सुंदर साथ जी हाथ को सिर नहीं सूझता कि मेरा हाथ सिर तक ले कैसे जाया जाए। ऐसे भवसागर में फंसे हुए हैं, इन अंधेरी से निकस्यो ना जाए। इस अंधेरे से निकलना बहुत बहुत कठिन है धनी जी। ऐसे मोह सागर में कौन मानेगा ये पार के वचन। कौन चाहता है इसको सुनना, पार के वचनों को। चढ़्यो माया को जोर अमल, भूलिया आप माहे घर छल। ना सुध धनी ना मूल अकल, इन मोहजल को ऐसो बल। माया का ऐसा जोर चढ़ा हुआ है, इस प्रपंच में ऐसा फसाया हुआ है हम सब ने, कि सुंदर साथ जी मूल घर को भी भूल गए हैं। धनी की कोई याद हमें नहीं आती। ये मोहजल इतना गहरा, इतना शक्तिशाली कि हमसे उस घर को ही छुड़ा दिया सुंदर साथ जी इसने। वचन बेहद के पार, सो क्यों माने हद को संसार। त्रैगुण महाविष्णु मोह अहंकार, ए हद शास्त्रों करी पुकार। कहते हैं शास्त्रों के आधार पर पार ब्रह्म की खोज करने वाले भी हद के ब्रह्मांड से परे नहीं जा सकते। तो बेहद और अक्षरधाम की बातें कौन मानेगा धनी जी।
उनकी चिंतन, उनके विचार तो मोह अहंकार मंडल में ब्रह्मा विष्णु महेश और आदि नारायण तक सीमित हो जाते हैं। परम धाम को तो यहाँ कोई जानता ही नहीं, यहाँ तो योग माया को कोई नहीं जानता। पिया इन पार के वचनों को कौन मानेगा, गांगजी भाई कह रहे हैं। ब्रह्मात्माओं ने भी तो माया का तन धारण कर लिया, उनको पता लग गया है। देवचंद्र जी ने ये सब उनको सुना दिया है। पिताजी हमारे पिया जी ने सब कुछ उनको सुना दिया है, सुंदर साथ जी। अब देवचंद्र जी उत्तर दे रहे हैं। कौन उत्तर दे रहा है? उनके अंदर बैठे हमारे धनी जी आवेश स्वरूप में जो उनके अंदर है, वो उत्तर दे रहे हैं गांगजी भाई का। क्या कहते हैं? ब्रह्म सृष्ट भी धरे मोह के आकार, सो इत आवसी कौन प्रकार। गांगजी भाई कहते हैं कैसे आएंगे, मोह के ही तो उन्होंने तन ये धारण किए हैं, कैसे आएंगे देख। तब कहते हैं, तब श्री धनी जी कहे वचन, बेहर दृष्ट होसी रोशन। तब राज जी ने कहा, मैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करूंगा। कैसे करूंगा? बेहर दृष्ट से, यानी कि बाहरी दृष्टि, यानी कि आड़िका लीलाएं करूंगा। ऐसी लीलाएं आड़िका कर करके उनको दिखाऊंगा कि वो मेरे आकर्षण से मुक्ति नहीं हो पाएंगी कभी। ये बंधेज कियो अति जोर, रात मेट के करसी भोर। क्या करूंगा मैं? ये ऐसा उनको मैं बांध लूंगा, ऐसी प्रभावशाली चर्चाएं मैं करूंगा कि रात मिट कर भोर हो जाएगी उनके अंदर। प्रत्यक्ष प्रमाण देसी दर्शन, और जो मैं चर्चा सुनाऊंगा ये पहले से दिल में ले रखा है। गांगजी भाई को सारा बता रहे हैं धनी जी। क्या बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण देसी दर्शन। इन ये सारी मैं चर्चा तो करूंगा, पर प्रत्यक्ष प्रमाण भी मैं दूंगा। कैसे दूंगा? उनको दर्शन दूंगा। सारे सुंदर साथ को मैं आवेश स्वरूप से सामने प्रत्यक्ष लीला करके दर्शन भी दिया करूंगा। ए लीला चित धरसी जिन, ताकि वो ब्रज की, रास की, परम धाम की सारी लीलाओं को अपने चित्त में बसा सकें। सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर मास्टर प्लानिंग पिया जी की चल रही है। गांगजी भाई कितने भाग्यशाली, कितने सौभाग्यशाली, वो पहली रूह है जिन्होंने धनी जी की ये बातें सुनी। वारी 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 गांगजी भाई आप पर, जो धनी से निकले, उन्होंने पहली बार में ही टूक टूक उनका हृदय हो गया और उनको अक्षरातीत के रूप में पहचान कर घर ले आए हैं। सुंदर साथ जी, पूरे बाजे बजाकर पूरा उनका स्वागत किया गया है। कैसे धाम दूल्हा का स्वागत अपने हृदय में किया जाता है, अपने घर में किया जाता है। सीखना हो तो गांगजी भाई से सीखें। सुंदर साथ जी, एक लवे होसी टूक टूक वाली ये आत्म, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। साथ कारण आवसी धनी, घर घर वस्ता देसी घनी। क्या कह रहे हैं? अपनी मास्टर प्लानिंग उनको बता रहे हैं। जो सुंदर साथ के विश्वास को दृढ़ करने के लिए मैं प्रकट होकर दर्शन तो दूंगा ही, आवसी धनी, घर घर वस्ता देसी घनी, अनेक प्रकार की वस्तुएं भी उनको भेंट किया करूंगा। साथ माहे इत आरोगसी, मैं उनके साथ बैठकर आरोगा भी करूंगा। सुंदर साथ जी कितना प्रेम धनी करते हैं, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, बस मेरी आत्माएं, मेरी रूहें मेरे पास आ जाएं। मैं दर्शन भी करूंगा, मैं दर्शन भी दूंगा, मैं इनके साथ बैठकर आरोगा भी करूंगा। सुंदर साथ जी, और क्या क्या करेंगे धनी जी हमारे लिए। विध विध के सुख उपजावसी, साथ माहे इत आरोगसी, विध विध के सुख उपजावसी। कितने सुख देने का, विध विध के सुख देने का पिया जी ने अपने हृदय में ले रखा है। सुंदर साथ जी, मेरे लिए भी ले रखा है। सब अपने लिए सोचे, मेरे लिए भी धनी ने विध विध के सुख देने का सोच रखा है। हम उनकी ओर देखें तो सही। सुंदर साथ जी, इस प्रकार की अचरा पकर पियू दिखलावसी, मैं करूंगा ऐसा, एक दूजी को प्रेम सिखलावसी।
कितना सुंदर, श्री मुखवाणी से मीठा कभी कुछ हो सकता है सुंदर साथ जी? मेरे धनी के वांग्मय स्वरूप से मीठा कुछ और हो सकता है? मेरे पिया से मीठे तो मेरे पिया ही हो सकते हैं, और तो कोई नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। ऐसी लीला में सुंदर साथ ऐसे डूब जाएंगे, अचरा पकड़ पीऊ दिखलावसी, मेरा आंचल पकड़कर बाकी सुंदर साथ को भी मेरे दर्शन के लिए विवश कर देंगे, मुझे दर्शन देने के लिए विवश कर देंगे। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर एक प्रसंग आएगा कि जब लील बाई जी ने अपना तन छोड़ा था तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जब धाम गमन का समय आया ना, तो राजी ने प्रत्यक्ष होकर उनको दर्शन दिए थे। लीलबाई जी ने उनका आंचल पकड़ लिया था। सुंदर साथ जी, लीलबाई जी की तपस्या भी कोई कम तो नहीं रही होगी। देवचंद्र जी कोई लौकिक कार्य नहीं करते हैं, घर में कोई धन नहीं आता है उनके थ्रू, पर फिर भी लीलबाई जी पूरी उम्र उनकी भी सेवा कर रही हैं। इष्ट की सेवा तो वो करने ही नहीं देते शुरू से, माता पिता की सेवा भी पूरा लीलबाई जी निभा रही हैं, इधर बच्चों की सेवा भी पूरी वो कर रही हैं, पूरा घर संभाल रही हैं, पर पति को कभी नहीं रोकती। लीलबाई जी से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए सुंदर साथ जी? हमारे घर में चाहे हमारे पति हो, चाहे हमारे घर में कोई भी जो सुंदर साथ पिया की ओर उनकी मस्ती में डूबना चाहता हो, कभी भी उनके आड़े ना आइए। क्या मिलेगा उसके बदले में? दर्शन दे दिए लीलबाई जी को, प्रत्यक्ष उनकी सेवा ही थी सुंदर साथ जी, वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर पिया उनको दर्शन दे देते हैं। और लीलबाई जी ने क्या मांगा सुंदर साथ जी? जो इंद्रावती मांगती है, हम सबके लिए मांगती है कि मैं वकील बनकर खड़ी हूं, इनको दर्शन दो, जो मेरे साथ ये जो रूहें लगाई है ना आपने, मुझे अक्षरातीत बनाकर उनका खड़ा किया है, अब इनको दर्शन दो। तो लीलबाई जी ने क्या किया? केवल मुझे तो दर्शन दिए प्रत्यक्ष, मैं जब मुझे लेने आओगे ना तो इन सबको दिखना, सबको दर्शन देना। लीलबाई जी ने ये मांगा, कुछ नहीं मांगा सुंदर साथ जी अपने लिए, वो तो तृप्त हो गई उनके दर्शन पाके, सुंदर साथ के लिए मांग रही हैं। तो सोचिए लीलबाई जी के अंदर कितना कोमल हृदय होगा, कितना कोमल, जो आज भी पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया होगा सुंदर साथ जी। इतना धन नहीं है घर में, ताने सुनने पड़ते हैं लोगों के, वो अलग कि काम नहीं करती, तेरा पति काम करता रहता है, तुम क्यों नहीं करती? पर अपना हृदय इतना निर्मल, इतना कोमल, इन परिस्थितियों में भी रखना। लीलबाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी मांग किसके लिए रही है? हम सुंदर साथ के लिए कहती हैं, जैसे आपने मुझे दर्शन दिया है ना, बाकी सबको भी इसी प्रकार का दर्शन दीजिए। तो उस दिन सबको पिया जी के दर्शन होते हैं, आंचल पकड़ के उनका खड़ी हो जाती हैं। तो यही कहा, अचरा पकड़ पीयू दिखलावसी। सुन, पहले से बता रहे हैं, ये धनी की मास्टर प्लानिंग पहले से हो गई है कि ऐसा ऐसा होने वाला है आगे। तो कहते हैं, मेरा आंचल पकड़ कर पीयू दिखलावसी, सबको पिया के दर्शन, मुझे दर्शन देने के लिए विवश कर देंगी, एक दूजी को प्रेम सिखलावसी। ये बहुत ही इतना सुंदर चरण है सुंदर साथ जी। लीलबाई जी अपने लिए ना सोचकर सबके लिए सोच रही हैं, एक दूजी को प्रेम सिखला रही हैं कि केवल अपने लिए ना सोचो, सबसे प्रेम करो। जिनके अंदर धनी की बैठक है सुंदर साथ जी, अपने सुंदर साथ, हमारा सुंदर साथ ही तो हमारा आत्मिक परिवार है। सुंदर साथ जी वही तो अखंड की रहने वाली, अखंड से जिनका कदीम से हमारा नाता है, वो तो सुंदर साथ हैं। यदि उनका दिल दुखा दिया तो कैसे चलेगा सुंदर साथ जी? सुंदर साथ का हृदय कभी कभी नहीं दुखाना। सुंदर साथ जी क्या करना है? एक दूजी को प्रेम सिखाना है हमें। ए लीला बड़सी विस्तार, साथ संग होसी करार।
तो कहते हैं परम धाम की आत्माएं इस लीला में डूबकर एक दूसरे को प्रेम की राह पर चलने के लिए प्रेरित करेंगी, और फिर इस लीला का विस्तार होता जाएगा और सुंदर साथ के हृदय में अपार आनंद होगा। क्या होगा? साथ अंग होसी करार। अंग मतलब हृदय। बहुत बार अंग का अर्थ हृदय आया है सुंदर साजी श्री मुखवाणी में, तो करार आ जाएगा उनके हृदय को। कब आएगा सुंदर साजी? जब एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तो एक दूसरे को प्रेम सिखलाएंगे। कोई कुछ कहे भी तो प्रेम से उत्तर देंगे, तो करार तो अपने आप ही सुंदर साजी आ जाएगा। फिर क्या होगा? तब वाणी को करसी विचार। ये श्री प्रकाश हिंदुस्तानी की प्रकट वाणी है सुंदर साथ जी, जरूर पढ़िएगा आज, अति आनंद। तब वाणी को करसी विचार, सब मायने होसी निर्वार। तब आवसी ब्रह्म श्रेष्ठ, जाहिर निशान देखसी सृष्ट। तब वे विश्वास में भरकर मेरी कही हुई वाणी का विचार करेंगे। तब वाणी को करसी विचार। जब विश्वास आ जाएगा ना, तब वाणी का चिंतन शुरू होगा। तो ईमान अपने हृदय में पूरा रखिए कि एक एक शब्द श्री मुखवाणी में लिखा हुआ परम सत्य है सुंदर साथ जी। और कुछ भी रॉन्ग हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है, पर श्री मुखवाणी में लिखा हुआ एक भी शब्द गलत नहीं हो सकता। तब मेरे द्वारा होने वाली ज्ञान चर्चा से सारे अनसुलझे रहस्यों का स्पष्टीकरण होगा। चमत्कार से जाहिर निशान, जाहिरी लीला जो होती है, जो आड़िका लीला होती है, उसको देखकर ज्ञान चर्चा से विश्वास आएगा उनको, और देखकर वो पक्का होगा। फिर सारी मेरे चरणों में आती चली जाएंगी। आगे सुनिएगा। ए बंधेज, बंधेज कियो उत्तम। बड़ा सुंदर ये व्यवस्था से जागनी कार्य उत्तम रीति से चलेगा, बहुत उत्तम प्रकार से। ये बंधेज कियो उत्तम, पर धाम की निध सो कही तारतम। पर परम धाम की निधि तो तारतम ज्ञान ही है। आड़िका लीला से पूर्ण जागनी नहीं हो सकती। परम धाम की निध पर, धाम की निध सो कही तारतम। जिन सेती होवे पहचान, नजरों आवे सब निशान। जाहिरी लीला को देख कर ये प्लानिंग किया, भी लेकर आऊंगा इस प्रकार। आगे कैसे इंद्रावती जी के तन से वो लीला चलेगी सुंदर साथ जी, तारतम ज्ञान जब अवतरित हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना पूर्ण विश्वास लेकर आना, पक्का लेकर आना, वो संभव ही नहीं है। तारतम ज्ञान के प्रकाश से परम धाम और अक्षरातीत की पहचान होती है, और निज धाम के सभी पक्षों का दर्शन भी होता है। नजरों आवे सब निशान, परम धाम के सारे निशान। आपने देखा ना, मेरे पग के निशान वहां छूटे हुए हैं सुंदर साथ जी। हम सब के पगों के निशान आज भी 7 वन हो, चाहे ताड़ वन हो, चाहे लाल चबूतरे के सामने बड़ो वन की रेती हो, उनमें आज भी हमारे पग के निशान वैसे के वैसे ही हैं। परम धाम के सारे ही निशान सुंदर साथ जी हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी और उस पे फिर से अपने पग रख देगी। तो आइए ना, आज ही चलते हैं, आज ही चितवन करते हैं, और उन पग के निशानों पर आज अपने पग रख कर आते हैं सुंदर साथ जी। तब अब ये सब जब गांगजी भाई ने सुना तो क्या हुआ? तब गांगजी भाई पाए मन उच्च रंग, किए करतब अति घने रंग। स्नेह सो सेवा करी जो अत, पहचान के धाम धनी हुए गलित सुंदर साथ जी। ये चौपाइयां मुझे याद नहीं है, चौपाइयां मैं देखकर बोल रही हूँ सुंदर साथ जी। कहते हैं अब ये सब सुना ना जब धनी जी के मुखार बिंद से, गांगजी भाई को इतनी उमंग, इतना उल्लास उनके हृदय में आया,
प्रेम के रंग में डुबो दिया गांधी भाई ने स्वयं को। वाह आत्म, एक धामधनी के मुख से ऐसे वचन सुनकर अपने हृदय में प्रेम को बसाकर उस रंग में जब रंग जाती है तो कैसे वो सेवा का कार्य पूरा करती है। पहचान के बिना सुंदर साथ जी, पूर्ण पहचान के बिना कोई सेवा सेवा नहीं हो ही नहीं सकती। सेवा जब तक पूर्ण पहचान ना हो, हृदय से सेवा करनी बहुत मुश्किल। पूरी सेवा कारज अपनी पूरी करते हैं और प्राणेश्वर अक्षरातीत की पहचान पाकर गलित गात हो जाते हैं। सुंदर साथ जी इतने रोमांचित हो जाते हैं कि कौन मेरे घर में आ गया है और कैसे सुंदर साथ अब आया करेगा, कैसे वो लीलाएं हुआ करेंगी, किस प्रकार धनी भोग लगाने आया करेंगे, हर समय का भोजन स्वयं साथ में किया करेंगे। ये सब सोचकर इतने खुश हो रहे हैं कि ये सब होने वाला है, पहले से बता दिया सुंदर साथ जी। साथ सो हेत कियो अपार, गांधी भाई ने सुफल कियो अपनो अवतार। मैं श्री सुंदर बाई के चरणे रहूं, ए दया मुख किन विध कहूं। गांधी भाई के अंदर देखिए क्या चल रहा है। सुंदर साथ जी आप महसूस कर रहे हैं ना, उनको कितनी खुशी है आज कि मेरे घर पर आ गए हैं और यहाँ पर कैसी कैसी लीलाएं धामधनी ने सोच रखी हैं, अपने मूल स्वरूप के हृदय में ले रखी हैं। सुंदर साथ जी चर्चा सुनने के लिए अपने घर आने वाले सुंदर साथ जी को बहुत प्रेम करते हैं गांधी भाई। प्रेम से परोसते हैं, प्रेम से बात करते हैं, प्रेम ही प्रेम लुटाते जा रहे हैं सुंदर साथ पर, क्योंकि धनी से उनको जो प्रेम मिला है ना, अब वो प्रेम सारी अंगनाओं को जो भी घर में आएंगी उनसे बहुत लाड करते हैं गांधी भाई। और उन्होंने इस जागनी ब्रह्मांड में ये सेवा करके अपना अवतार सफल कर लिया, अपना आना सुंदर साथ जी सफल कर लिया। कोई भी सेवा उसको छोटा ना समझे, जो सेवा मिले, जिस वार्षिकोत्सव में आप जाएं, स्वयं को केवल खा पी मौज मस्ती कर वापस ना आए सुंदर साथ जी, सेवा के लिए स्वयं को प्रस्तुत जरूर करें। आसपास थोड़ी सी भी स्वयं तो गंदगी कभी ना फैलाएं, आसपास गिरी हुई मिले तो अपना घर समझकर उसको जरूर साफ करें। भोजन परोसने की सेवा में, साहित्य के स्टॉल की सेवा में, कहीं भी जहां मौका मिले तत्पर रहे। कितने दिन होते हैं, 6 से 7 दिन तो पूरे साल में होते हैं सुंदर साथ जी। झोंक दें स्वयं को सेवा में, गांधी भाई से सीख कर। श्यामा जी ने क्या कहते हैं, मेरी तो एक ही इच्छा है, अब श्री सुंदर बाई के चरणे रहूं। अब मैं तो श्यामा जी के चरणों में ही बैठी रहूं, केवल यही मेरी इच्छा है। इनकी मेहर का, इनकी दया का मैं किस मुख से बयान करूं, जो इन्होंने मुझे सारी बातें परम धाम की जो सुध दी है। सुंदर साथ जी गांधी भाई ने क्या कर दिखाया, उनसे हम सबको सीखना है, हम सबको करना। अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया सुंदर साथ जी, अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया गांधी भाई ने। तो गांधी भाई को जब देखिया, वस्त्र का पूरा पात्र, ये तो उनको बताया था उन्होंने सारा कुछ, उनकी सुगंधी मिली गांधी भाई को, बहुत सुंदर सुगंधी मिली। किस बात की, परम धाम की, पिया जी की उन 25 पक्षों की जो सुगंधी उनको मिल रही है श्यामा जी के सानिध्य में बैठकर। कितना कितना सुंदर उनको वो आनंद जो हो रहा होगा ना, राजी हो गए होंगे, बहुत राजी भये, इतने राजी, इतने खुश हो गए सुंदर साथ जी अपने घर में सब सुंदर साथ को पाकर। कैसे, एक से सुनी दूसरे, तहां से मिला साथ, सोई आवे दीदार को। एक से दूसरा सुनता तो है, वहां से सुंदर साथ मिलता है। सुनने कौन आता है, दीदार करने कौन आता है, धनी श्री देवचंद्र जी के। सोई आवे दीदार को, जाके
धनिये पकड़े हाथ। तो श्री गांगजी भाई के घर पर होने वाली चर्चा एक से दूसरी जगह फैलती जाती है, पूरे नगर में ये बात फैलने लग जाती है। पर दर्शन करने तो वही आते हैं धनी जिनका हाथ पकड़ कर ले आते हैं। तो सुंदर साथ जी, आपको भी किसी ना किसी ने तो बताया होगा कि श्री बीतक साहिब चर्चा सुनिए। कहीं भी जहां जहां सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, तो जाके धनिये पकड़े हाथ। बताया तो बहुतों को होगा, पर सुनने कौन कौन आता है, उसको ग्रहण कौन करता है? जिनके धनी स्वयं हाथ पकड़ कर ले आते हैं, जिनके लिए धनी के दिल में दर्द होता है, जिनको दर्शन धनी देने की सोच लिया उन्होंने, मेरी अंगनाएं हैं, इनको दर्शन देने हैं। महमति कहे है साथ जी, ये अपनी बुनियाद, अब तुमको आगे कहूं, ताको करो याद। महामती जी कहते हैं ये बीतक श्री तारतम ज्ञान का अवतरण गांगजी भाई के घर पर चर्चा होना, ये तो जागनी लीला की नींव है, बुनियाद है, ये चर्चा का शुरू होना। तो आपने देखा सुंदर साथ जी, क्या कह दिया उन्होंने यहाँ पर? ये जो है ये अपनी बुनियाद है, अब शुरू हुई है हमारी बुनियाद। यानी चर्चा वाणी जहां होती होगी वो हमारी बुनियाद है। चर्चा से कभी दिल ना चुराइए सुंदर साथ जी, जहां धनी की बात होती हो वहीं तो हमारी नींव है इस जागने की, हमारे जागृत होने की नींव इसी में समाई हुई है। इसके बाद जो लीलाएं हुई, लालदास जी के अंदर बैठे स्वयं धाम धनी कह रहे हैं, उसका मैं अब वर्णन करने जा रहा हूं। और क्या कह रहे हैं? ताको करो याद, उसको अच्छी तरह से अपनी याद में रखना और उसको याद करते रहना। ये नहीं 1 महीने में बीतक सुन ली, 2 महीने में इस बार अधिक मास बीतक सुन ली और उसके बाद उनको भूल जाना। हमारे लिए तो खैर ये अधिक मास नहीं, अधिक वर्ष ही रहेगा सुंदर साथ जी। पूरा वर्ष ही ऐसा लगता है धनी इसी में भिगोने वाले हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ सुंदर साथ जी, हमारा जीव यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकलता? क्यों सूता पड़ा है? क्यों सोया पड़ा है? एक बार ना एक हाथी था, वो राजा, एक राजा था, उसके पास एक हाथी था। बड़े सारे युद्धों में राजा उस पर बैठकर ही गया था। तो राजा का एक तरह से वो फेवरेट हाथी था, बहुत सारे थे पर वो उसके दिल को बहुत भाता था, दिल के बहुत करीब था, क्योंकि उसने बहुत सारे युद्ध जीते थे और हाथी ने बहुत साथ दिया था। अब वो हाथी कुछ कुछ बूढ़ा, कुछ कुछ क्षीण हो चला था, तो राजा उससे प्यार बहुत करता था, उसने उसको युद्धों में ले जाना बंद कर दिया। एक दिन क्या हुआ, हाथी इधर उधर घूमता रहता था, अब युद्ध पर तो लेकर जाते नहीं थे राजा। तो एक बार क्या हुआ, वो एक नदी के किनारे गया, वहां कुछ कीचड़ था और वो अंदर गया तो कीचड़ में नीचे धंस गया उसका पैर, अब वो निकल नहीं पा रहा, अब वो वहीं बैठ जाता है। अब कोशिश करता है निकलता नहीं, कोशिश करता है निकलता ही नहीं। नगर के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनको पता है ये तो राजा का फेवरेट हाथी है, उनके दिल को बहुत भाता है, इसको कुछ हो गया तो राजा बहुत गुस्सा होंगे, उनको जल्दी से इसकी खबर पहुंचाई जाए। तो राजा को खबर पहुंचाई जाती है कि आपका मनपसंद दिल भावन जो हाथी है वो तो इधर कीचड़ में फंस गया, उसका पैर वो निकल नहीं पा रहा। राजा सेना को भेजते हैं अपनी, मेरे हाथी को निकाल कर लाओ। बड़े लोग कोशिश करते हैं मिलकर, नहीं निकल पाता। क्यों? अंदर विल पावर नहीं है निकलने की। सुंदर साथ जी, अंदर इच्छा ही नहीं है निकलने की, कौन निकाल पाएगा? विशाल काय हाथी का अंदर से मन ही नहीं है, विल पावर ही नहीं बची, तो कैसे निकलेगा? अब गौतम बुद्ध उधर से गुजर रहे होते हैं, राजा खड़ा है बड़ा परेशान है कि इसको कैसे निकालें, पूरा नगर इकट्ठा हो गया। कुछ लोग उनको बुला लाते हैं कि आप ही कुछ कीजिए, हम तो नहीं कर पा रहे, हमारे राजा साहब बहुत दुखी हैं। तो राजा भी उनसे प्रार्थना करता है कि बुद्ध जी, गौतम बुद्ध, आप इनको निकाल दीजिए किसी तरह से। तो वो कहते हैं, बड़ा हाथी के बारे में पूछते हैं, सारा पूरा उसका पूछते हैं कि किस प्रकार, क्यों आप इससे इतना प्रेम करते हैं। फिर जगह के बारे में सब कुछ पूछते हैं 5 मिनट, फिर कहते हैं नगाड़े ले आओ।
बजाओ। युद्ध में जो नगाड़े बजाए जाते हैं ना, जो सूर फूंके जाते हैं युद्ध के, वो फूंके जाएंगे। पूरी सेना उधर से नगाड़े लेकर आ जाती है, युद्ध के सूर फूंके जाते हैं। अचानक से चमत्कार होता है, हाथी हिलने लगता है, अपने पांव निकालने की कोशिश करने लगता है, और अचानक से सब अचंभित रह जाते हैं कि स्वयं ही अपना पैर निकाल कर बाहर निकालता है और निकल जाता है, खड़ा हो जाता है हाथी, और जोर से गर्जना करता है सूंड उठाकर, जैसे युद्ध पर जा रहा हो। आज वो उमंग उसके अंदर आ गई है कि मैंने भी जाना है। वो विल पावर उसकी वापस आ जाती है। सुंदर साथ जी, हम भी इस कीचड़ में पैर फंसा कर बैठे हुए हैं, माया के कीचड़ में पूरे लबालब हो गए हैं सुंदर साथ जी। अंदर केवल विल पावर की कमी है, केवल डिटर्मिनेशन की कमी है। दृढ़ संकल्प कर लीजिए, धनी सूर फूंक रहे हैं सुंदर साथ जी। इस माया से युद्ध करके हमें पिया की ओर बढ़ना है। आइए हम भी अपना पांव, हाथी जैसा पांव जो इस जीव का यहाँ धसा पड़ा है, कोई नहीं निकाल पाएगा, केवल सतगुरु सूर फूंकेंगे। पर यदि हम अभी भी बैठे रहें सुंदर साथ जी, तो गलती सतगुरु की तो नहीं, गलती धनी जी की तो नहीं। आइए अपनी विल पावर को, अपनी डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग करें, निकाल लें पांव बाहर और धनी की ओर बढ़ चले। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी क्या कहती हैं? कहती हैं, बहुत सुंदर वकालत कर रही हैं हमारी। 4 साक्षियां भी पिया जी को दे चुकी हैं। कौन कौन सी साक्षी? पहली साक्षी तो पिया जी कौन सी है सुंदर साथ जी? मेरा दिल है। मेरा दिल कहता है कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, इसीलिए तो मूल मिलावे में चरणों से लगा रखा है, एक पल नजर से दूर नहीं होने देते। तो पिया जी आप दर्शन भी दोगे, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा कौन सा? आप अपना दिल भी दीजिए, और तीसरा मीठी मीठी बातें कीजिए। पहली साक्षी की आपको करना पड़ेगा, ये पहली साक्षी तो मेरा दिल दे रहा है कि आप मेरे बिना रह ही नहीं सकते, तो आप मुझे ये दोगे ही दोगे, पहली बात। दूसरी बात, तारतम वाणी में सब कुछ लिख दिया है तो आपको देना ही पड़ेगा, आप झूठ तो बोलते नहीं, तारतम वाणी में तो आपने ही सब कुछ लिखा है तो आपको देना पड़ेगा। तीसरा तीसरा इश्क, मुझे इतना सुंदर लगा, इश्क को अलग एंटिटी बनाकर खड़ा कर दिया उन्होंने। ये देखिए, ये इश्क खड़ा है गवाही देने के लिए कि आप मुझसे ये करते बहुत हैं, आप मुझसे ये इश्क बहुत ज्यादा करते हैं, तो मुझे दीदार भी देंगे, मुझे दिल भी देंगे, मुझसे मीठी बातें भी करेंगे। चौथी, मोहम्मद साहब के मुख से भी कहलवा दिया आपने, कुरान में भी साक्षियां दे दी कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। और कितनी साक्षियां लाऊं? और अब क्या कह रही हैं सुंदर साथ जी? तारतम ज्ञान क्या कहता है मुझसे? ये खेल हमारे लिए बनाया आपने। ये जो खेल है ना, क्यों बनाया धनी जी? प्रेम की पहचान करानी है ना, कि प्रेम आपका बड़ा है तो दिखाओ ना कैसा बड़ा होता है, प्रेम करके बताओ कैसा प्रेम होता है। हमारे पास तो है ही नहीं, तो ये तारतम ज्ञान हमें बता रहा है। तो इसलिए गवाही के रूप में देखिएगा इसको कैसे बात कर रही है, इसलिए आपको मुझे दर्शन भी देने पड़ेंगे और मुझे दिल भी देना पड़ेगा और मीठी बातें भी करनी पड़ेंगी। इसके बिना प्रेम की पहचान मैं कैसे करूंगी? हमें धनी जी आपसे बड़ी आशाएं हैं, बड़ी उम्मीदें हैं। वो उम्मीदें भी हमने तो पैदा नहीं की, आपकी तारतम ज्ञान ने दिलवाई हैं हमें कि आप हमें सब कुछ दोगे, आपसे प्रेम पाने की। पिया जी दावा देखिए सुंदर साथ जी, अधिकार देखिए इंद्रावती जी का, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। अपने लिए तो रो रो के पाया उन्होंने, अपने लिए तो विरहा में गलतान होने के बाद पाया। तब तो कोई दावा ना किया मेरी इंद्रावती सखी ने, कुछ नहीं कहा सुंदर साथ जी। आह भी सूखी अंग में, अपनी आह भी जब सूख गई ना अंदर, तब पाया, कोई दावा नहीं ठोका सुंदर साथ जी।
अब दावे कर रही हैं किसके लिए? अधिकार पूर्ण मांग रही हैं किसके लिए? मेरे लिए सुंदर साथ जी, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए मांग रही हैं। हर ब्रह्मांगना ये सोचे कि मेरे लिए ये इतनी मेहनत की जा रही है, धनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा, श्री प्राणनाथ जी के द्वारा, ये सारी मेहनत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। केवल मेरे लिए छाले पड़ रहे हैं, केवल मेरे लिए तन गलाए जा रहे हैं, केवल मेरे लिए पत्नी को छोड़ा जा रहा है सुंदर साथ जी। और मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो सुविधाएं भोगने में बिजी हूँ सुंदर साथ जी। मेरे पास तो समय ही नहीं है पिया जी आपको देखने का। तो इंद्रावती जी क्या दावा कर रही हैं हमारे लिए, मेरे लिए? कहती हैं आत्माओं के दिल में प्रेम आप ही डालते हो, ये जो इच्छा है ना, तो जो डालते हो उसको पूरा भी करते हो। श्री तारतम वाणी में आपने लिखा है, क्योंकि आपके दिल में कैसे उनको कन्विंस कर रही हैं सुंदर साथ जी कि आत्माओं को, इन सारी सखियों को दर्शन दे दो। कन्विंसिंग देखिएगा उनकी, किस प्रकार उनको कह रही हैं कि नहीं दे दो पिया। अब कहती हैं आपके हृदय में तो धनी लाड पालने के बिना और कोई बात ही नहीं आती। कभी कभी उनको खुश कर देती हैं कि आपके हृदय में तो और कुछ है ही नहीं, तो जो है वो दे दीजिए ना। मैंने तो बड़ी थोड़ी सी बातें आपको कही, केवल 3 ही इच्छाएं रखी हैं पिया जी मेरे हृदय में, यानी कि मेरी सब आत्माओं के हृदय में तो इतनी इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं आपसे प्रेम पाने की हैं। अभी तो मैंने 3 ही कही हैं, क्या उनको भी आप पूरा नहीं करोगे? क्या कोई इच्छा अधूरी रह सकती है? परम धाम में तो इच्छा आने से पहले ही आप पूरी कर दिया करते थे पिया। यहाँ पर केवल 3 बातें मांग रही हूं, आप वो भी नहीं दे रहे। सुंदर साथ जी कैसे हमारे लिए पिया से बात कर रही हैं कि वहां तो सब कर दिया करते थे, अब क्या हो गया प्राण पिया आपको? कहते हैं हमारे मन में जो इच्छा है उसको खेल में कैसे पूरा करोगे? सुंदर साथ जी किसी से कोई इच्छा की जाए, पूरा करने के लिए उसको आना पड़ता है ना। कहते ना तो बातें करते हो, हमारे लिए कह रही हैं सुंदर साथ जी, उनसे तो करते हैं, उन्होंने तो कर ली पूरी बातें उनसे, उन्होंने तो दर्शन भी दे दिए, उनको तो दे दिए, दिल ले भी लिया, दिल दे भी दिया, मीठी गल बोलते हैं वो, तो मीठी बातें भी कर दी उन्होंने। तो हमारे लिए कह रही हैं मीठी बातें कैसे करोगे? ना तो देखते हो, ना मेरी सुनते हो, ना बात करते हो, तो बताओ ये इच्छाएं पूरी कैसे करोगे पिया जी? हमें तो इतनी बड़ी बड़ी आपसे आशाएं थी, आप तो अभी थक गए। अभी तो मैंने 3 बातें बोली, आप तो अभी थक गए प्राण पिया। ना देखते हो ना सुनते हो, जब आप इतना ही नहीं कर सकते, आप मेरी ओर देख ही नहीं पा रहे, मेरी से बातें ही नहीं कर पा रहे, तो बताओ बड़ी बड़ी इच्छाएं कहाँ से पूर्ण करोगे? ना बार बार मुझे मांगने देते हो, कहते हैं इश्क मांगू तो भी गुनाह, ना तो कुछ मुझे मांगने देते हो। अब बताओ मैं ये इच्छाएं पूरी करूं तो किससे करूं? बार बार उनको, धनी जी को अपने उसमें ले रही हैं कि किसी तरह से इन प्यारी अंगनाओं को दर्शन दे दो। और हम अंगनाएं क्या हम इतनी प्यारी बन पाई हैं सुंदर साथ जी? जितना प्यारा समझ इंद्रावती जी हमारी ओर से वकालत कर रही हैं पिया जी के साथ। हमने क्या ऐसा कुछ किया है सुंदर साथ जी आज तक? या माया में लिप्त होकर भोगने में ही पूरी उम्र हम गवाते जा रहे हैं, और तो और अपनी ही अंगनाओं के दिल भी दुखाते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्लिया, पता है क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? बुल्लिया जे किसे दा फट नहीं सीता, की तस्बी फेरी तू जिंदगी च की कीता। कहते हैं अगर किसी का फटा हुआ नहीं सिया, अगर किसी का फटा हुआ दिल तुमने नहीं सिला, तो क्या तुमने माला फेरी, क्या तस्बीह फेरी, तुमने जिंदगी में किया ही क्या? अगर किसी के फटे हुए घाव हुए जो दिल पर, उन पर मरहम ना लगाई, तो तुमने
जिंदगी में किया ही क्या। और सुंदर साथ जी, हम तो घाव पर घाव देने में लगे हुए हैं, मरहम तो हम भूल ही गए हैं किस प्रकार लगाई जाती है। कम से कम आज से किसी सुंदर साथ के दिल को घाव मत दीजिए, बल्कि घाव लगे दिलों पर ब्रह्मवाणी का, उनके प्रेम का मरहम जरूर लगाइए। धनी बहुत खुश होंगे। हमारी इंद्रावती सखी, हमारे प्राणनाथ जी बहुत खुश हो जाएंगे, इसी बहाने दर्शन देने आ जाएंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि सुंदर साथ में ही उनके प्राण बसते हैं। सुंदर साथ के अंदर ही, उनके हृदय के अंदर ही तो पिया बसते हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं, धनी मेरी तो अभी भविष्य में बहुत सारी और आशाएं थी, आप तो 3 को सुन के डर गए हो। फिर उसके बाद कहती हैं, ये सब कहने के बाद फिर नीचे फिर से क्या कहती, हमें सिखापन दे रही है सुंदर साथ जी। वो तो नम्रता से भरपूर सखी है इंद्रावती, हमें सिखापन दे के क्या कह रही, कैसे मांगना है पिया जी से। कहती हैं, गले में कपड़ा डालकर, मैं गले में कपड़ा डालकर आपके चरण पकड़कर आपसे इन मांगों को मांग रही हूँ। इसका अर्थ क्या है सुंदर साथ जी, अपने अहंकार को मारे बिना पिया से कुछ नहीं मिलेगा। ये जीव का अहंकार जब तक बना रहेगा, मैं हूं, मेरा है, मुझसे है, मेरे बिना कुछ है ही नहीं, तब तक पिया से बहुत दूर है। तो इस मैं को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। क्रोध भी उसी का रूप है सुंदर साथ जी, मोह भी उसी का रूप है, ईर्ष्या भी उसी का रूप है। तो सुंदर साथ जी, धीरे धीरे हमने महसूस किया होगा, सात्विक आहार पर चलते मेरे सुंदर साथ कितने प्यारे लगते हो आप। क्रोध पर जब आप कंट्रोल करते हो ना, उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हो, पिया जरूर मंद मंद मुस्कुराते होंगे और पास आ जाते होंगे, वो पर्दा और झीना होता चला जाता होगा। और सुंदर साथ जी, मैंने एक बात सुनी, रूमी रूमी कहते हैं कि पेन, जो पेन होती है ना, जो दुख होता है, पेन इज द क्रैक थ्रू विच लाइट एंटर्स। यानी कि ये जो दुख है, आप सोचिए माया का पर्दा मेरे और पिया के बीच में है, ये जो दुख है ना, वो उसमें एक क्रैक बना देता है। मैं उस दिन मैंने आपको बताया था ना, पिया हमारे लिए आंखों के साइज के होल काट रहे हैं कि पर्दा तो इससे हटता नहीं, पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आड़े नूर, नूर को अंदर आने ही नहीं देती, पर्दा आगे करके बैठी हुई है, पूरा हट भी नहीं रहा। तो उन्होंने एक स्पेशल अरेंजमेंट किया, क्या, मेरी आंखों के साइज के होल्स काट दिए हैं कि इसमें से देख ले। सुंदर साथ जी, वो होल हैं कौन से, पेन, यानी कि जो दुख है ना, वो जब आता है तो सोचिए वो होल्स, वो छिद्र आपके लिए काटे जा रहे हैं, जिसके थ्रू आप उस नूर को देख पाएंगे, हम उस नूर को देख पाएंगे। तो जब भी दुख आए, घबराना नहीं, यही सोचिएगा कि उस पर्दे में लाइट आने के लिए, यानी कि धनी के नूर को समाने के लिए, उनको हम तक उस नूर को लाने के लिए वो क्रैक किया जा रहा है सुंदर साथ जी, क्योंकि उसके बिना चोट लगती भी तो नहीं। तो अब बिल्कुल नहीं घबराना, दुख आया मतलब उसमें इतने खुश रहिए, पिया आने वाले हैं। कोई खजाना उन्होंने इस दुख के पैकेट में, सुंदर साथ जी, उस रैपिंग दुख की जरूर है, पर उस गिफ्ट रैप के अंदर तो पिया के दर्शन आने वाले हैं बस। और क्या कहते हैं, इंद्रावती जी कहती हैं, ये 3 इच्छाएं तो मांगी हैं आपसे, इतना भारी आपने इन्हीं को कर दिया है, बताओ ये 3 ही पूरी नहीं हो रही, तो अब इतनी सारी इच्छाएं कैसे पूरी करोगे। और आप ये क्यों भूल जाते हो प्राण प्रियतम, सामने खड़ा वकील है सुंदर साथ जी, इतना प्यारा वकील, यानी धनी जी, और इधर इंद्रावती जी, इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने मीठे वकील तो हमने कभी देखे ही नहीं होंगे।
वो वकील तो बोलता ही नहीं। सुंदर साथ जी, पिया तो बोल ही नहीं रहे कुछ, क्योंकि उनको पता है इसके अंदर भी मैं ही बोल रहा हूँ। ये जो सखियों के लिए तो मांग रही है ना इंद्रावती, ये तो मैं चाहता हूँ, इसीलिए तेरे मुख से बुलवा रहा हूँ कि शायद तेरी बातों को सुनकर, शायद तेरी बातों को पढ़कर ये जो सामने इतनी सखियां बैठी हैं, इनके हृदय को चोट लग जाए कि मैं प्रेम कितना करता हूं तुमसे। तो कहती हैं, आपने क्या कहा था पिया जी कि अंगनाएं मेरे बिना एक पल नहीं रह पाएंगी, हम धनी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तो पिया दर्शन नहीं दोगे, मुझसे बातें नहीं करोगे, दीदार नहीं दोगे, दिल नहीं दोगे, तो कैसे चलेगा। और आपको पता है ना धनी, हम तो माया की नींद में है, मैं तो माया की नींद में हूँ। और नींद वाले को तो कुछ पता ही नहीं लगता, सारे पक्ष अपने पेश कर रही हैं कि रूहें तो माया की नींद में है ना पिया, उनको कैसे पता लगेगा। जागृत तो आप ही हो ना, तो जो जागृत होकर भी बिल खाता है, कल पाता है, तो क्या उसके प्रेम पे दोष नहीं लग जाएगा पिया जी। तो आप हमारा बिलखना कैसे सहन कर पा रहे हो, दर्शन देते क्यों नहीं। सुंदर साथ जी, क्या हम बिलख भी रहे हैं, क्या हम उनके प्रेम में बिलख रहे हैं। धनी सहन नहीं कर पाएंगे सुंदर साथ जी। जैसे ही उनके प्रेम में वो टीस उठेगी, एक क्षण की टीस उठ गई ना जिस दिन, एक मिनट भी, एक क्षण भी दूर नहीं रह पाएंगे पिया जी। बहुत सारे पक्ष हमारी तरफ से इंद्रावती जी रखती जा रही हैं सामने, बिना हमारे दोष देखे हमें भी समझाएंगी सुंदर साथ जी। अभी तो वकील के सामने रख रही हैं, न्यायाधीश के सामने रख रही, न्यायाधीश भी पिया, सामने प्रतिवादी भी पिया, रूहों में भी पिया, इंद्रावती जी में भी पिया, पर अभी तो सामने खड़े धनी जी के सामने हमारे बिना दोष देखे हमारा पक्ष ले रही हैं इंद्रावती जी। अभी आएंगी वापिस हमारे पास, पिया से पूरी बात करेंगी, फिर हमें समझाएंगी कि क्या क्या दोष है कि वो ये 3 मांगे हमारी मान नहीं रहे। अगर ये मांगे मनमानी हैं तो क्या क्या हमें करना पड़ेगा, वो सारी बातें सिखाएंगी हमारी प्यारी इंद्रावती सखी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कहने में कभी कभी कुछ भी मुख से ऐसा निकल जाए कि सुंदर साथ के कोमल हृदय को फूल पाखुड़ी जितनी भी यदि चोट लग गई ना, तो मैं तो क्षमा की पात्र भी नहीं रह पाऊंगी। मुझे साथ साथ माफ करते जाइएगा, मुझे बताते जाइएगा, ताकि वो भूल कभी दोबारा ना हो पाए। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धनी जी की मेहर, सतगुरु जी का आशीर्वाद, सब अपने आप कैसे करते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, किसी तन को मत देखिएगा, मूल स्वरूप से जुड़िएगा। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए अब बहुत सुंदर, बहुत प्यारी अर्जी हमारे दुष्यंत भैया के मुखारबिंद से सुनेंगे। हम उनसे चर्चा वाणी तो बहुत सुनते आए हैं, बहुत सारी चौपाइयां हम उनके मुखारबिंद से सुनते हैं। आज देखिए हमारे दुष्यंत भैया अर्जी गा रहे हैं, तो सब आनंद लेंगे। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी के चरणों में केवल एक प्रार्थना कि अर्जी के सुंदर शब्दों पे केवल ध्यान रखना, कर्कश वाणी पे ध्यान ना देना। प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम हो तैसी की जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिट दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूं पिया,
तुम हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी सामरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती सो, तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना भर जी। एति पुकार पिया जी सुन के, तुम ढील करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति अरज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सुआड़ी अंतराय टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइयो कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर, प्यारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर, प्यारी अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर, प्यारी अंगना बलि बलि जात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बहुत भावों से भरी हुई अति सुंदर दिल की पुकार, बहुत सुंदर भैया। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।